मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, ओ हम पर किया बड़ा उपकार। नमस्कार, मैं राजू अग्रवाल न्यू सौराष्ट्र टीवी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखें भिवंडी शहर व भिवंडी शहर के आसपास की कुछ विशेष खबरें। भिवंडी नाहरपुली रोड स्थित स्कॉलर इंग्लिश हाई स्कूल पर बहुजन विद्यार्थी संगठन द्वारा जाहिर मोर्चा निकाला गया। आइए देखें वहां का एक दृश्य एवं क्या कहते हैं बहुजन विद्यार्थी संगठन के पदाधिकारी एवं स्कॉलर इंग्लिश हाई स्कूल की मुख्याध्यापिका विशाखा सुतार। तर आताच त्याचं कोमल वय आहे आणि त्याला शाळेमध्ये अशी मारझोड करणे वगैरे इच्छा आहे की इथेशी शासनाच्या नियमानुसार शाळा चालत नसेल तर त्याच्या संदर्भामध्ये कुणीच काही आवाज उठवायचा नाही का? म्हणजे त्यांनी जर आवाज उठवला तर मग त्याच्या मुलांना त्रास द्यायचा, दुसरे लोक आल्यानंतर त्यांना वेगळ्या पद्धतीने तुमच्याकडे गायकवाड नावाचा माणूस ऍडमिशन आहे, जस्ट 1 मिनिट, तुमच्याकडे गायकवाड नावाचा माणूस आला ऍडमिशन साठी, हक्क शिक्षणांतर्गत नाही दिलं तुम्ही, त्यांनी डोनेशनचे पैसे आणल्यानंतर तुम्ही सांगता आधी निवेदन करायची, शाळे झाले तुम्ही म्हणजे ऍडमिशन द्यायचं, बघू नंतर नाही दिलं ऍडमिशन, कुठे प्रदीप गायकवाड बाहेर, ही कुठली पद्धत आहे? म्हणजे तुमच्या बाबतीत निवेदन द्यायची नाहीत का? तुमचं आणि आमचं काय मिळकतीचं भांडण आहे का? जर कायद्याप्रमाणे शाळा चालत असेल तर देणार, संघटना देणार, व्यक्ती देणार, पालक देणार, मग त्याला तुम्ही फेस करा, नाही तर मग कायद्याप्रमाणे शाळा चालवा. या अशा पद्धतीने ट्रीट करत असेल तर मग आम्ही गेटवर बसतो, पोलिसांना काय करायचं पोलीस करतील. तुम्ही इतकं गंभीर प्रकरण असताना त्याच्या चौकशी करू असं बोलताय, मग 10-15 दिवसापासून काय केलं तुम्ही? म्हणजे तुमच्या घरचीच कमिटी आहे, तीच शाळा चालवते आणि तुम्ही एकमेकाला बरोबर हे करताय. मला कळालं असतं, मी सगळ्यांना बोललो असतं आणि विचारलं असतं, त्याच्या समोरच करून टाकलं. पण मॅडम पोलीस स्टेशनचे लोक तुमच्याकडे आले, तुम्हाला ते निवेदन दिलंच होतं पोलीस स्टेशन, तुम्हाला कळालंच होतं ना? तरी तुम्ही बोलताय आता इन्क्वायरी करू, म्हणजे काल तुम्हाला वहिवाड्यात बोलवलं, त्यानंतर आम्हाला काय उत्तर द्यावी याच्यासाठी तुम्ही चौकशी केलेली नाही. करू 23 तारखेला मॅडमला मी समजावलं होतं की मॅडम याला मारू नका, तो घाबरतो ऑलरेडी त्याला विचारल्यानंतर तुमच्या कुठल्याही पिऊननी मला इकडे सोडलेलं नाहीये. मी विचारलं होतं की त्याच्या मॅडम उभ्या असतात ना, त्यांना म्हटलं मला मॅडमला भेटायचं तर म्हणे आता तुम्हाला भेटता येणार नाही, कारण मीटिंगच्या दिवशी तुम्ही भेटा. त्या दिवशी तिथं ज्या उभ्या असतात ना मॅडम, आणि म्हणजे तुमचे जे पिऊन्स लेडीज वगैरे उभे असतात ना, तर त्यांना म्हटलं, मी इकडे येत होती त्या मला इकडे दुसऱ्या दिवशी मुलगा शाळेत यायलाच तयार, मग त्याचे पप्पा खूप ओरडले. त्यांना डिस्टर्ब तुम्ही व्हालच, कारण तुमचा मुलगा घरी बसलेला आहे. कॅन अंडरस्टँड, आय एम एज्युकेशनल, मला पण डिस्टर्ब होती, माझा घरी बसलाय मुलगा आणि असं झालंय माझ्या मुलाशी, पण तुम्ही एका याच्याने येऊन मला सगळं. मॅडम तुम्ही कुठे देता पालकांना भेटी, कुठे देताय? कमीत कमी त्यांची अर्जन्सी काय आहे, ठीक आहे पेरेंट्स डेलाच भेट देता, ठीक आहे एक डिसिप्लिनचा पार्ट आहे, दॅट इज पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक आहे ना, परंतु त्यांची अर्जन्सी काय आहे या कमीत कमी ते प्रकरण जाणून ते स्कूल का नाम लेंगे? सुतार, विशाखा विकास सुतार, इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल, और पूरा स्कूल में जो जितने बच्चे हैं 4500 बच्चे हैं, उनके लिए मैं प्रिंसिपल। सर मैडम, जिस तरह से आज ये जो मोर्चा लेके आए, किस विषय पे लेके आए, इनका उद्देश्य क्या था? एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया है उसको, उसका ऐसा लगता है कि उसका लड़का स्कूल में नहीं आता है, वो रोता है, तो उसको ऐसा लगता है कि वो लड़के को बहुत मारते हैं हम और उसको चिढ़ते हैं हम, इसके लिए वो स्कूल में नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो उसको अलग जरिया से बता रहे हैं कि ये मेरा जो बच्चा है वो जो जाति में आते हैं तो वो उसके हिसाब से हम उसको ट्रबल करते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जात में आते हैं और उनके भी मेरे पास लेटर्स है। मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको पूछा कि आपको ऐसा कुछ लगा कि हम ऐसा कुछ करते, तो बोलते नाही, माझा मुलगा बनसोडे, उसे ऐसा लिखा है, मला आर्थिक गटामध्ये 25% ॲडमिशन मिळाले आणि माझा मुलगा रोज नियमितपणे शाळेत येतो
आणि त्या स्कूलमध्ये कुठलाही त्रास नाही हे आणि माझी अशी कुठलीही तक्रार नहीं है। ऐसे बहुत सारे लेटर्स है मेरे पास जो वो जातिवादक पे बोलते हैं वो सब। मुझे नहीं लगता है कि वो एक्चुअली इसका पर्सनल प्रॉब्लम है कि उसका बच्चा ठीक है नहीं कर रहा है मे बी या कुछ है, तो उसको एक डिस्कशन होता है, प्रिंसिपल के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैम ऐसा है, मेरे बच्चे को ऐसा तकलीफ हो रहा है या मिस मार रही है, तो फिर हम इसके ऊपर भी कार्रवाई करते थे कि क्या प्रॉब्लम है मिस, या चेंज करते थे उसका क्लासरूम। वी कुड हैव डन समथिंग फॉर दैट चाइल्ड कि हाँ रोक दिया। नाम है जिस इसके तरीके से वो जो मैडम ने उसको मारा उसके बारे में क्या कहना? जो मैडम ने उस बच्चे को मारा, देखो बच्चे को जो मारपीट मिलती है नॉल, हमको भी बहुत मारा है स्कूल में नॉल, थोड़ा सा एक दो तो हम लोग ऐसा हाथ पे मारते ही है, इट्स अ कॉमन थिंग कि हाँ बच्चे को लिखाने के लिए थोड़ा धराते हैं या फिर उसको थोड़ा प्रेशर डालते हैं लिख 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 लिख, लेकिन ऐसे कोई पकड़ के उसको टॉर्चर नहीं करते हैं स्कूल में। ये थोड़ी होता है ऐसा स्कूल में टॉर्चर, और वो बच्चे को क्या कैसे कर सकते हैं बच्चे को टॉर्चर, ऐसे थोड़ी होता है। आई डोंट नो, मुझे ये डाइजेस्ट नहीं होता कि बच्चे को टॉर्चर हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो पेरेंट्स उसी दिन आके लेके आती थी मेरे को मार्च करके, मैडम देखो ये मेरे बच्चे को क्या हुआ है, वो दिन ही मेरे को आके बोलती थी, शी डिडंट कम टू मी फॉर एनीथिंग। जिस तरह आपने विश्वास दिया है कि आपने जो कमेटी बैठेगी आपकी जो गठन करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो कब तक करेंगे आप? हाँ नहीं, अभी मैं टीचर्स को बुलाएगी और उसको पूछेगी कि क्या है ऐसा है कि आपके बारे में ऐसा आया है, तो ठीक है, तो और ऊपर से मैं वो बच्चे को दूसरे क्लास में डाल दूँगी कि कोई और अच्छी टीचर रहेगी और उसको संभालेगी, या ये टीचर के पास मतलब द बॉय शुड नॉट गेट टू नो दिस टीचर कि ये टीचर है, ऐसा करके कुछ तो भी ऐसा बच्चे के जो मन में जो है पैदा डर हो गया उसको हम निकालने का कोशिश पूरा करेंगे। आपको बहुत आरोप लगता है कि आप मिलते ही नहीं पेरेंट्स, आप इसके अंदर मिलते नहीं? आप कैसे मिले? सब मिलते हैं। नहीं मतलब उनका आरोप है कि आप मिलते नहीं। नहीं, वो कभी भी आते हैं, उनके हस्बैंड जो लड़के का डैडी है वो तो कभी भी विदाउट मेरे को फ़ोन करे बिना भी आते रहते हैं मेरे पास। मेरा ऑफिस 24/7 नहीं है, लेकिन जो भी है वर्किंग टाइम से भी ज़्यादा मैं इधर बैठी ही रहती हूँ, कोई भी आ सकता है। कल पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, इसके बारे में इतनी जो घटना नहीं घटती थी आज, आप क्यों नहीं गए थे? मैंने इनको फ़ोन किया कि चलो इनका क्या प्रॉब्लम है, पेपर में डाल रहे थे, तो मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ रखा था। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ कोई और एक मस्की करके है, अप्पा साहिबा आई डोंट नो, मस्की करके है, तो उनको फ़ोन किया, उनके वाइफ ने फ़ोन उठाया, मैं बोली क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, उनको भी मालूम है, मैंने फ़ोन किया था उनको कि मुझे बताओ ये क्या हो गया, ये सब क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते मैम ऐसा ऐसा है कि उसके बुक में लिखा था गुड और वो स्क्रिबल किया है और उसको लिखा है, तो वे मैं बोली कि देखो ये ऐसा है ना कि वो टीचर जो चेक करती है ना उसके लिखा रहेगा गुड, लेकिन फिर सुपरवाइज़र के पास आता है, फिर सुपरवाइज़र भी बुक चेक करती है, तो फिर वो बोलती है ये देखो ये इधर मिस्टेक है, ये इधर मिस्टेक है, तुमने उसको गुड क्यों दिया, ये इतना मिस्टेक है, ऐसा तो गुड करेगी तो वो बच्चा वापस और अच्छा नहीं सीखेगा। यू हैव टू शो द मिस्टेक्स, डोंट गिव सिम्पलेटर गुड, तो वो हिसाब से कट हो गया रहेगा या कुछ भी हो रहेगा, वट एवर इट इज़। अगर बच्चे को सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गया है तो वी हैव टू सी दैट उसका सेंटिमेंट्स वापस उसको कॉन्फिडेंस में लाना चाहिए बच्चे को, अगर इधर उसको दुख हो गया है। स्कूल में कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? अभी है 4-4.5 हज़ार तक होगी। कितने एक से लेके कितना 10 तक? यस। रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी के अध्यक्ष पवन खंडेलवाल के मार्गदर्शन में उत्तराखंड आपदा पीड़ितों के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आइए देखें वहां का एक दृश्य एवं क्या कहते हैं वहां उपस्थित गणमान्य व रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी के प्रेसिडेंट पवन खंडेलवाल। जय 16 जून को ये एक प्राकृतिक विसंगति उत्तराखंड पर आई है। उत्तराखंड के तमाम मानव श्रृंखला भेदी जितने भी लोग थे वहाँ पर एक बार भय से त्रस्त हो गए। वहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रकृति की आपदा आई है और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, जान का, माल का, हर चीज़ का काफ़ी हानि हुई है। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जितनी हो सके वहाँ आर्थिक मदद करें। मैं मेरी तरफ से और रोटरी क्लब तो करने वाला ही है और अपनी तरफ से भी मदद करने की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। अब आते रहो। उत्तराखंड में बहुत बढ़िया हानि हुई है, लेकिन आर एफर्ट इज़ लाइक एक दिया, एक पंक्ति हम जला रहे हैं, उससे बृहदारण्यक के उपनिषद सेज दैट असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। सभ्य जीवावी इच्छन्ति जीवियों न मरे जीव को, जगत के सभी जीव
शैतान शरीक होगा या तो एंजल फरिश्ता वो शरीक होगा। जब हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ समझता है तो ऐसा इंसान और ऐसा वो शख्स इस दुनिया में भी कामयाब रहता है और उस दुनिया में भी वो, और इस ताकत की आप देखिए मौजूद है। इस आत्मा को ना कोई दीवार रोक सकती है, ना कोई दरो दीवार, ना कोई आग, कुछ नहीं इसे रोक सकती है। ना इसके अंदर दूरी है ना नजदीकी है। ये बहुत सारे यानी दूरी को भी जो लोग उसमें जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अल्लाह भगवान उनको जो है उनकी आत्मा को शांति दे, और जो लोग बच गए हैं उनको इतनी शक्ति दे कि वो इस हादसे को देखने के बाद वो फिर दोबारा ज़िंदगी में वापस आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्त था कि उस समय मौत होगी, तो अचानक शरीर छूट जाता है आत्मा का, रूह का, तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरा शरीर छूट गया है। वो वहाँ ही भटकते रहते हैं अपने प्रियजनों के पास, अपने शरीर के पास। उस समय पर उनको कितना दुख और कितनी तड़पन, कितनी शांति की प्यास होती है। तो जैसे धन देने वाले वहाँ पहुँचने चाहिए, ऐसे मन के द्वारा शांति और शक्ति देने वाले भी वहाँ पर पहुँच। कार्यक्रम आयोजन किया है उत्तराखंड के लिए, तो कितनी की राशि आप दे रहे हैं और प्रार्थना के लिए जो रोटरी क्लब प्रार्थना का आयोजन किया इसका मूल उद्देश्य है? इसका मूल उद्देश्य हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूल उद्देश्य यही है कि भाई जितने लोग पानी में बह गए उनके लिए श्रद्धांजलि, और जो रह गए उनको भगवान शक्ति देवे, वापस उनकी ज़िंदगी पटरी पे आ गई। और रही बात धनराशि सहायता के लिए, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट 314 जो मुंबई में बड़ा क्लब है रोटरी इंटरनेशनल, उसकी तरफ से व्यवस्था करके 1.5 करोड़ रुपया उनके लिए मदद के लिए किया गया है। वो वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। और साथ साथ में 2 गांव दत्तक लिए हैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140 ओनली फॉर बॉम्बे। उसके 110 क्लब है आज की तारीख। 110 क्लब में 7000 रुपये में सब ने मिल के अपने अपने हिसाब से अपने श्रद्धा की। टोटल कितनी राशि धनराशि उत्तराखंड के लिए दी गई? टोटल राशि 1 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। तो ये पूरा थाना डिस्ट्रिक्ट मिला के, थाना मुंबई पूरा मिला के। और रोटरी का मेन उद्देश्य यही है कि रोटरी की जो परंपरा चली आ रही है कि भी गरीब जनता की सेवा करना एक परंपरा है। जैसे ट्राईसाइकिल है, आँख के ऑपरेशन है, आँख को चश्मा दिया जाना है, अपना जो अस्थमा कैंप है और हड्डी कैंप को ट्राईसाइकिल, ये रोटरी की जो सेवा की जो परंपरा चली आ रही है ये कायम रहेगी और हर साल कायम रहेगी। यही संदेश दे रहे जनता के प्रति, कभी रोटरी से सेवा लेते रहे और रोटरी से जुड़ते रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ सौराष्ट्र टीवी न्यूज़।